गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वक्फ संपत्तियों पर जो दावे किए थे उसकी सच्चाई अब सामने आने लगी है। शाह ने वक्फ संशोधन कानून पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा था कि चंद लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को मामूली दाम पर उठाकर पीछे से मोटी कमाई कर रहे हैं। हालांकि इस कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। एक मामला सामने आया है जहां 5 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी वक्फ संपत्तियों की सच्चाई की। करोड़ों की वक्फ संपत्ति का हुआ घोटाला, ट्रस्ट की जमीन पर किया अवैध निर्माण, 100 घरों और दुकानों से वसूला किराया, जांच में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। नए वक्फ कानून बनने के बाद कई राज्यों से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले बात गुजरात की करेंगे। अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र के कांच की मस्जिद और शाहबड़ा कासम ट्रस्ट में कथित ट्रस्टियों ने अवैध निर्माण कर करीब 20 साल तक किराया वसूला। ये राशि वक्फ बोर्ड में जमा नहीं कराने के आरोप में पुलिस ने सलीम खान समेत 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपितों ने वक्फ बोर्ड और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जमीन पर अवैध दुकान और मकान बनाकर लाखों रुपए किराए के तौर पर वसूल लिए। प्राथमिकी के अनुसार पांचों आरोपित वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी नहीं होने के बावजूद लोगों से किराया वसूलते रहे। शिकायत के बाद खुली पोल। जानकारी के अनुसार जमालपुर कांच की मस्जिद के पास रहने वाला मोहम्मद रफीक अंसारी ने गायकवाड़ हवेली स्थित पुलिस थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता मोहम्मद रफीक अंसारी ने बताया कि वो वर्षों से कांच की मस्जिद ट्रस्ट की संपत्ति में रहता है। ट्रस्ट के सभी पुराने ट्रस्टियों की मौत हो चुकी है। मस्जिद ट्रस्ट में मस्जिद से सटी जमीन का प्लॉट है। वर्षों पहले इस जमीन को ट्रस्टियों ने एएमसी को सौंपी थी। एएमसी को इस जमीन पर स्कूल बनाना था। वर्ष 2001 में भूकंप के समय स्कूल का भवन जर्जर हो गया था। इसका गलत लाभ लेते हुए वर्ष 2009 में कथित ट्रस्टियों ने स्कूल का भवन तोड़कर वहां दूसरा उर्दू स्कूल नहीं बनाया। इस जगह पर 10 दुकानें बना दी गई। सलीम खान ने सौदागर कंस्ट्रक्शन नाम से ऑफिस खोल दिया और अन्य 9 दुकानों को किराए पर दे दिया। दुकानों से किराए के रूप में जो पैसा लिया उसे ना तो ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कराया और ना ही इसे एमएससी के पास जमा कराया गया। सलीम खान ने एमएससी और वक्फ बोर्ड के साथ धोखाधड़ी की। डीसीपी ने क्या किया खुलासा। अहमदाबाद जोन 3 के प्रभारी डीसीपी भरत राठौड़ ने बताया कि आरोपितों ने कुल 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पर लोगों से किराया वसूला। किराए पर दिए गए मकानों से प्रति मकान 5 से 7 हजार रुपए और 10 दुकानों से प्रति दुकान 10,000 किराया वसूला जाता था। आरोपितों ने वर्ष 2005 से ट्रस्ट का किराया वसूलते हुए अपने निजी कार्य में इसका उपयोग किया। मामले में 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। वक्फ बोर्ड में सलीम खान, महबूब खान समेत अन्य लोग ट्रस्टी नहीं थे। इसके बावजूद वे ट्रस्ट की संपत्ति से अवैध रूप से किराया वसूला करते थे। इन कथित ट्रस्टियों ने वर्ष 2005 से ट्रस्ट की संपत्ति के 25 से 30 दुकान, 200 मकान और 2 अवैध 6 मंजिला अपार्टमेंट भी बनाए थे। इन सभी का वे खुद के लिए उपयोग करते थे। आरोप के अनुसार शाह बड़ा कासिम ट्रस्ट की एक दान पेटी भी है। इसमें हर महीने 50,000 रुपए आवक होती है। यह आवक भी कथित ट्रस्टी ही ले लेते हैं। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपित सलीम खान के खिलाफ पहले से हत्या समेत अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज है। आरोपित ने 23 जुलाई 2024 को गलत शपथ पत्र से ट्रस्टी होने की जानकारी बोर्ड में पेश की थी। सलीम के अलावा मोहम्मद यासिर शेख, महमूद खान पठान, फैज मोहम्मद जाबेदार, शहीद अहमद शेख के नाम भी आरोपितों में शामिल है। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों पर खुलासा। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश भर में लगभग 400 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा और फर्जी ट्रस्टी के जरिए मालिकाना हक हासिल करने का मामला सामने आया। अकेले रायपुर जिले में 78 संपत्तियों पर इस तरह के कब्जे की जानकारी सामने आई है, जिसमें कई पॉश इलाकों की करोड़ों की दुकानों पर भी कब्जा कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक रायपुर के मालवीय रोड और हलवाई लाइन जैसे प्रमुख इलाकों में स्थित 40 दुकानों के व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है। इन दुकानों के किराएदार अब फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से मालिक बन बैठे हैं। नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है और वे पुराने दस्तावेजों के आधार पर जवाब देने को तैयारी कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ
कार्रवाई की मांग। वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वक्फ संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता, केवल किराए पर दिया जा सकता है। लेकिन पूर्व में मुतलवियों ने वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से फर्जी रजिस्ट्री कर बेच दिया, जो कानूनन अपराध है। इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है, जिसमें फर्जी रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। वक्फ बोर्ड की तरफ से प्राप्त प्रारंभिक दस्तावेजों के अनुसार बिलासपुर जिले में 123 प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली है, जबकि दुर्ग जिले में सबसे कम कब्जा सामने आया। प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है, जिसे कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इस मामले को लेकर अब कानूनी लड़ाई की आशंका भी जताई जा रही है। कुछ व्यापारी पहले से ही न्यायालय की शरण में है, वहीं अन्य लोग भी वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से संपत्तियां हड़पी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बोर्ड की संपत्ति को हर हाल में कब्जा मुक्त कराया जाएगा। यूपी से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश पर जिलाधिकारियों ने प्रदेश भर की वक्फ संपत्तियों की जानकारी भेजनी भी शुरू कर दी है। इससे उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की गंभीर स्थिति उजागर हुई है। अब तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक 2528 वक्फ संपत्तियों में से 761 से अधिक संपत्ति का उपयोग धार्मिक शैक्षिक कार्यों या कब्रिस्तान के बजाय घर, दुकानें या अन्य कामों में हो रहा है। साथ ही कई जिलों में अनियमितताएं सामने आई है। चंदौसी की 15, मुजफ्फरनगर की 4, बाराबंकी, हमीरपुर, झांसी, कासगंज, लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनगर की एक संपत्ति को वक्फ घोषित करने का मामला अदालत में विचाराधीन है। वहीं अंबेडकर नगर में 15 संपत्तियों का उपयोग सही है, जबकि 15 का दुरुपयोग हो रहा है। अमेठी में 6 का सही, 6 का गलत, इटावा में 11 का सही और 11 का गलत, गौतम बुद्ध नगर में 1-1, हमीरपुर में 4 का सही और 1 का उपयोग गलत हो रहा है। अमरोहा में 5 का सही और 1 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बागपत में भी 44 का सही और 4 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाराबंकी में 21 में से 3, झांसी में 20 में से 1 संपत्ति का उपयोग अन्य कामों में किया जा रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, बस्ती, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भी वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। बता दें कि शासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जिलाधिकारियों को वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि वक्फ संपत्तियों का मूल उद्देश्य बहाल हो सके। गाजियाबाद में खुले कई बड़े राज। वक्फ बोर्ड ने पसौंडा क्षेत्र के 4 शमशान स्थलों पर भी दावा किया है, जबकि ये शमशान स्थल सरकारी भूमि पर बने हैं। इतना ही नहीं, प्रताप विहार स्थित जीडीए के पार्क और ट्रांसजेंडर क्षेत्र में यूपीसीडी तक की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र में 37 सरकारी भूमि पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इनमें ज्यादातर पर कब्रिस्तान बने हुए हैं। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन कानून का बिल पेश करने से पहले प्रदेश सरकार ने वक्फ की संपत्ति का सर्वे कराया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसका सर्वे किया। इसमें पता चला कि जिले में वक्फ बोर्ड का 445 सरकारी संपत्ति पर कब्जा है। सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई थी। ज्यादातर संपत्तियों पर कब्रिस्तान और ईदगाह बने हैं। यदि जिले की बात करें तो शिया वक्फ बोर्ड की सदर तहसील में 5, मोदी नगर तहसील में 1 और लोनी तहसील में 22 संपत्तियां हैं। वहीं इसी तरह सुन्नी वक्फ बोर्ड की सदर तहसील क्षेत्र में 266, मोदी नगर तहसील क्षेत्र में 327, लोनी तहसील क्षेत्र में 88 वक्फ की संपत्तियां हैं। नगर निगम क्षेत्र में वक्फ की 37 संपत्तियां हैं, जिसमें से कुल 142.71 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम क्षेत्र की 37 संपत्तियों की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। ये खबर गाजियाबाद से आई। पसौड़ा क्षेत्र में वक्फ बोर्ड ने 4 शमशान स्थानों पर भी अपना दावा कर दिया। हालांकि ये दावा केवल कागजों तक सीमित है। वक्फ के कानून में बदलाव होने पर सरकारी सिस्टम को भी भूमि को कब्जा मुक्त होने की उम्मीद है। संपत्ति के मालिकों ने मान ली हार। वहीं पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड को इस तरह शक्तियां प्राप्त थी, इससे वो सरकारी भूमि सहित किसी भी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 के मुताबिक यदि कोई संपत्ति धार्मिक, पवित्र या जन कल्याण के उद्देश्य के लिए समर्पित मानी जाती है तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। धारा 40 में ये प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड खुद ये तय कर सकता था कि कोई संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं। सरकारी सिस्टम ने भी टेक दिए घुटने। वही धारा 85 के तहत वक्फ बोर्ड के फैसले को सामान्य अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये मामले केवल वक्फ ट्रिब्यूनल तक ही सीमित थे। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था। यही वजह थी कि संपत्ति मालिकों के लिए न्याय पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस कानून का दुरुपयोग कर जिले में 445 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया। कानून की वजह से सरकारी सिस्टम ने भी
इसके सामने घुटने टेक दिए। अब कानून में बदलाव होने के बाद न्याय की उम्मीद लोगों में भी जग गई है। तो देश के अलग अलग राज्यों में वक्फ संपत्तियों को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं कई राज्यों में गिरफ्तारी और ताबड़तोड़ एक्शन से भगदड़ मची हुई है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।